गाजी ये तेरे पुरस्रार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई। तारिक बिन ज़ियाद, फातेह उंदलस, आलमी इस्लाम का एक दरख्शां सितारा। इस जवां साल सिपाही सलार की बदौलत मुसलमानों ने उंदलस और स्पेन पर 800 साल हुकूमत की। दास्तान की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल ग्लोबल नॉलेज को सब्सक्राइब करें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। लड़की ने जब तारिक बिन ज़ियाद का फैसला सुना तो कहने लगी कि वो कुछ और बातें बताना चाहती है। सिपा सलार शायद हैरान हो रहा होगा कि ये लड़की कितनी दुलेर है जो एक फातेह फौज के सबसे बड़े जर्नैल को कत्ल करने के लिए आई है। लड़की ने कहा, मैं इतनी दुलेर बिल्कुल नहीं, मैं तो इस जिंदगी से उकता गई हूँ जो हमें मजबूरन गुजारनी पड़ रही है। मेरे मजहब के लोग मुझे और मेरी साथी लड़कियों को एहतराम की निगाहों से देखते हैं क्योंकि हम रहबाएं हैं और हमारे शब रोज इबादत गाहों में गुजरते हैं। हमें कंवारियां समझा जाता है और ये भी कि हर राहबा सारी उम्र कंवारी रहती है और तमाम राहब भी सारी उम्र कंवारे रहते हैं। लेकिन ना तो कोई राहबा कंवारी होती है ना कोई राहब। हमारी इबादत गाहों से मुल्हिक हमारी रिहाइश गाहें हैं। इन रिहाइश गाहों में दिन रात बदकारी होती है। फौज के बड़े अफसर भी वहाँ आते हैं, शराब में बदमस्त होकर हमारे साथ रातें गुजारते हैं, लेकिन दिन की रोशनी में गिरजों और दूसरी इबादत गाहों में वाज और इबादत के जरिए लोगों को खुदा से डराया जाता है और ये तासुर दिया जाता है जैसे राहिब, पादरी और रहबाएं आसमान से उतरे हुए फरिश्ते हों। इन मजहबी पेशवाओं ने तुलिपा के शाही महल को भी अपने जेरे असर ले रखा है। शहनशाह राडरक जैसा जाबर और जालिम बादशाह भी कलीसा से डरता नहीं था। तारिक बिन ज़ियाद ने कहा, वो कलीसा और मजहबी पेशवाओं के आगे सिर्फ इसलिए सर झुका के रखता था कि राहिब उसे तुम जैसी दिलकश राहबाएं पेश करते थे। तारिक ने तर्जुमान से कहा, इस लड़की की बातें दिलचस्प हैं, इसे कहो कि हमें और बातें सुनाए। अली सिजा ईसाइयों का एक मुकद्दस शहर है। लड़की ने कहा, लेकिन इबादत गाहों में जो राहबाएं हैं वो ज्यादातर यहूदियों की बेटियां हैं। मैं भी यहूदी हूँ, मेरा बाप ताजर है। मैं 13-14 साल की थी जब मुझे जबरदस्ती एक गिरजे में ले गए और राहबा बना दिया गया था। अपने माँ बाप, बहन भाई और घर तो मुझसे छीन ही लिए गए थे, लेकिन राहबों ने मुझे जिस सबसे कीमती चीज से महरूम किया वो मेरी दोशिज़गी थी। मगर लोगों ने अपने दिलों में मेरा एहतराम पैदा कर लिया कि मैं भी कंवारी राहबा हूँ। मैंने अपनी जो कहानी सुनाई है ये हर राहबा की आप बीती है। मैं सिपा सलार से दरख्वास्त करती हूँ कि इस शहर को, जिसे ईसाई अपना मुकद्दस शहर कहते हैं, आग लगा दी जाए और गुनाहों में डूबे हुए इस शहर का नामो निशान मिटा दिया जाए। मैं मुसलमानों के सिपा सलार को अपने इस जिस्म के सिवा और कोई तोहफा या इनाम नहीं दे सकती। मेरी ख्वाहिश तो ये है कि मैं सिपा सलार का मजहब कबूल कर लेती हूँ और ये मुझसे शादी कर ले, लेकिन मैं अपनी इस ख्वाहिश को पूरा नहीं होने दूंगी क्योंकि मैं एक नापाक लड़की हूँ और सिपा सलार खुदा का प्यारा और बहुत बड़ी अजमत वाला इंसान है। मैं यकीन के साथ कहती हूँ कि फतह तुम्हारी होगी। शिकस्त उन बदकारों को होती है जो मजहब का लिबादा ओढ़कर अंदर से गुनाहों में डूबे हुए होते हैं। इस लड़की को दूसरे हेमे में ले जाओ जहाँ दूसरी 2 लड़कियाँ हैं। तारिक ने तर्जुमान से कहा, और इनके साथ जो आदमी आया है उसे यहाँ ले आओ। लड़की चली गई और वो बूढ़ा जो इन लड़कियों के साथ आया था तारिक बिन ज़ियाद के हेमे में दाखिल हुआ। तारिक बिन ज़ियाद के हाथ में वो हंजर था जो लड़की ने उसके कदमों में रखा था। क्या तुम मुझे इस हंजर से कत्ल करना चाहते थे? तारिक बिन ज़ियाद ने हंजर बूढ़े को दिखाकर पूछा। बूढ़े की आंखें हैरत और खौफ से इस तरह फैल गईं जैसे उसकी आंखों के डीले बाहर आ जाएंगे। उसका बूढ़ा सरापा थर-थर कांप रहा था। जो मर्द अपनी औरतों को मैदान में उतार देते हैं उनका यही हाल होता है जो तुम्हारा हो रहा है। तारिक ने तर्जुमान की मार्फत बूढ़े से कहा, हम बिल्कुल और बदी को खत्म करने आए हैं। हम अल्लाह की इस जमीन को गुनाहों से पाक करने आए हैं और तुम्हारे मजहबी पेशवा और तुम्हारी फौज के सलार इसी बदी का सहारा लेकर हक का रास्ता रोक रहे हैं। मैं मैदान जंग में तीर या तलवार से मरूंगा। मैं जिस अल्लाह का पैगाम लेकर कुफर के इस दरिया में आया हूँ वो अल्लाह मुझे एक लड़की के हाथों गुनाह के इर्तिकाब की हालत में नहीं मरवाएगा। तो मुझे ये बताओ कि अली सिजा में कितनी फौज है और किले की दीवार कैसी है और क्या कोई रास्ता या जरिया है जो मुझे किले के अंदर पहुँचा दे।
किला बहुत मजबूत है। बूढ़े ने कहा, शहर पनाह इतनी मजबूत है कि आप कहीं से भी इसे नहीं तोड़ सकेंगे। आपके सिपाही दीवार के करीब जा ही नहीं सकेंगे, क्योंकि शहर का बच्चा बच्चा तीर कमान, बर्छियां और पत्थर और जलती हुई लकड़ियां लिए दीवार पर मौजूद होगा। इस शहर के दिफा में औरतें भी लड़ेंगी। बड़े पादरी ने फौजियों और शहरियों को पूरी तरह मुश्तल कर रखा है। हमारे वो फौजी जो पहली लड़ाइयों से भागकर अलीसीजा में पहुंचे हैं, वो अपनी शिकस्त का इंतकाम लेने के लिए जानों की बाजी लगाने पर तैयार हैं। तुम कौन हो? तारक ने उससे पूछा। मैं राहब हूँ, बूढ़े ने जवाब दिया। क्या तुम इन लड़कियों से मुझे और मेरे 2 सालारों को कत्ल करवाने के इरादे से यहाँ आए थे? तारक ने पूछा। हाँ सिपा सालार, बूढ़े ने जवाब दिया। मैं इसी इरादे से आया था, मगर अब ये इरादा दिल से निकाल दिया है। मुझे बख्श दें। तारक के हाथ में हंजर था। वो आहिस्ता आहिस्ता बूढ़े के करीब पहुंचा और पूरी ताकत से हंजर बूढ़े के सीने में इस जगह उतार दिया जहां दिल होता है। सांप के दिल से डसने का इरादा कभी नहीं निकल सकता, तारक ने हंजर बूढ़े के सीने से निकालते हुए कहा। बूढ़े के दोनों हाथ सीने पर गए और वो गिर पड़ा। तारक ने दरबान को बुलाया और उससे कहा कि ये लाश पड़ाव से दूर फेंक दी जाए। तीनों लड़कियों के मुतालिक तारक ने ये हुक्म दिया कि इन्हें अलग थलग और हिफाजत में रखा जाए। फिर इसने जोलियन, ओपास और दूसरे सालारों को बुलाया और इन्हें बताया कि क्या वाकया पेश आया है। फजर की नमाज के फौरन बाद अलीसीजा की तरफ कूच हुआ। नमाज की इमामत तारक बिन ज़ियाद ने की थी। ये इस वक्त का रवायत था कि इमामत के फ़राइज़ सिपा सलार अदा किया करता था। नमाज के बाद तारक ने अपनी फौज से कहा था कि अगले शहर को आसानी से नहीं लिया जा सकेगा और वहाँ मुकाबला बड़ा ही सहत होगा। उसने बड़ा ही जोशीला खुतबा दिया था। अलीसीजा का बड़ा राहब और कई लड़ाइयों का तजुर्बा कार किलादार इस हंजर के मुंतज़िर थे कि मुसलमानों का सिपा सलार और 2 और सलार कत्ल हो गए हैं और इस वजह से इनकी फौज ने पेशकदमी मुलतवी कर दी है। वो सुबह सवेरे ही किले की दीवार पर जा खड़े हुए थे और करमुना की तरफ से आने वाले रास्ते की तरफ देख रहे थे। इन्हें तवक्को थी कि उनका आदमी 3 लड़कियों के साथ घोड़ा गाड़ी पर आता नजर आएगा, लेकिन इन्हें कोई घोड़ा गाड़ी नजर नहीं आ रही थी। सूरज ऊपर ही ऊपर उठता आ रहा था। दूर उफक पर इन्हें गर्द उठती दिखाई देने लगी। ये निशानी थी एक लश्कर की जो आगे बढ़ता आ रहा था। इतनी गर्द कोई काफिला नहीं उड़ा सकता। वो इस गर्द को देखते रहे। कुछ देर बाद इन्हें घोड़ों के साए से नजर आने लगे। दुश्मन आ रहा है। किलादार ने दीवार से बड़ी ही बुलंद आवाज में ऐलान किया। किले की फौज तैयार थी। इस फौज के कमांडरों ने गुज़िश्ता रात फैसला किया था कि किले में मैसूर होकर लड़ने की बजाय खुले मैदान में हमला आवरों का मुकाबला किया जाए। इन्हें ये तवक्को तो थी कि मुसलमानों का सिपा सलार और 2 सलार कत्ल हो चुके होंगे और पेशकदमी रुक जाएगी, लेकिन इन्होंने अपनी फौज को तैयार कर लिया था। वो इस खुशफहमी में भी मुब्तला थे कि मुसलमानों ने अपने सलारों के बगैर हमला किया तो वो जल्दी मार खा जाएंगे। इनके जहन इस हकीकत को कबूल करते ही नहीं थे कि मुसलमानों के सलार इतनी खूबसूरत लड़कियों को ठुकरा देंगे और इनके हाथों कत्ल होने से बच जाएंगे। किलादार के ऐलान पर शहर के तमाम दरवाजे खुल गए और किले की फौज निहायत तेजी से किले से बाहर आ गई। फौज में जवान साल और अधेड़ उम्र शहरी भी थे जो लड़ने का कुछ तजुर्बा रखते थे। जंगी दफ बड़ी जोर से बजने लगे। फौजियों और शहरियों में जोशो खरोश साफ नजर आ रहा था। तारक बिन ज़ियाद के मुजाहिदीन बड़े चले आ रहे थे। रादिल दस्ता हासा आगे आगे आ रहा था। इस दस्ते के कमांडर ने किले से फौज को बाहर आते देखा और फिर ये देखा कि ये फौज एक मैदान में साफबंदी कर रही है। कमांडर ने उसे अपने रादिल दस्ते को वहीं रोक लिया और घोड़े को रेड़ लगाकर तारक बिन ज़ियाद के पास पहुंचा और उसे बताया कि किले की फौज किले से बाहर लड़ेगी। तारक ने अपनी फौज को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया। एक हिस्से का सलार मुगीस रूमी और दूसरे का ज़ैद बिन कसादा। तीसरे हिस्से को तारक ने अपने साथ रखा। उसने बड़ी तेजी से इन सलारों को हिदायत दी। मुगीस और रूमी को तारक ने शहर की दूसरी तरफ भेज दिया। इस हिस्से को शहर की ओट में रुक जाना था। ज़ैद बिन कसादा को तारक ने वहीं से दाएं तरफ इस हदायत के साथ मोड़ दिया कि दुश्मन को नजर आए बगैर दूर निकल जाए और बाएं को दुश्मन के पहलू पर हो जाए और हमले के हुक्म का रुक कर इंतजार करे। तारक खुद सीधा इस तरफ गया जिस तरफ किले की फौज साफ बंद हो चुकी थी। वो जब दुश्मन के करीब पहुंचा तो दुश्मन के दरमियान के हिस्से ने हमला कर दिया। मोरह लैनपोर लिखता है कि अलीसीजा की फौज का ये हमला गैर मामूली तौर पर शदीद था और फौज के अंदाज से पता चलता था कि इसमें लड़ने का जज्बा भी है।
और इस शहर की आन पार कट मरने का अज़म भी है। दूसरे मोरहों ने भी लिखा है कि ईसाई फौज में पहली बार इतना शदीद जज्बा देखा गया। प्रोफेसर डोजी ने तो खास तौर पर ईसाई फौज को हराजे तहसीन पेश किया है। तारक के लिए ऐसा शदीद और तेज हमला रोकना मुहाल हो गया। ये तारक की खुश नसीबी थी कि कई हजार बर्बर उससे आ मिले थे और उसकी नफरी कई हजार बढ़ गई थी, वरना अली सीजा की फौज इसके पांव उखाड़ देती। बर्बर पैदाइशी जंगजू कौम थी। जंगो जदल और कत्लो गारत इनका फितरी शुगल था। वो इतनी जल्दी हार मानने वाले नहीं थे। इन्होंने जमकर मुकाबला किया, लेकिन इनका जानी नुकसान ज्यादा हो रहा था।